So hey you all, welcome back to my YouTube channel Study with Pulkit and I am Pulkit Mishra. I hope you are doing well. So आज हम लोग करने वाले हैं अपना क्लास 9 ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर विच इज़ द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट विच इज़ द पेनिनसुलर प्लेट्यू. ठीक है, तो आज हम लोग कवर करेंगे द पेनिनसुलर प्लेट्यू को. एंड सो वी हैड ऑलरेडी कम्प्लीटेड आर द हिमालयाज. ठीक है, एंड व्हाट आर फिजिकल फीचर्स. ठीक है, ये भी हम लोगों ने देखा था. एंड वी हैड कम्प्लीटेड द हिमालयाज एंड द नॉर्थन प्लेन्स. ठीक है, तो नाउ इट्स अ टाइम टू स्टार्ट द पेनिनसुलर प्लेट्यू. ठीक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है. सो इन दिस टॉपिक वी हैड विल लर्न अबाउट first of all what is the peninsular plateau, and then we'll learn about there are two types of peninsular plateau which are a Deccan plateau and a central highlands. ठीक है, तो इसको आज हम लोग कवर करेंगे. एंड आफ्टर दैट ऑल कि जो नेक्स्ट पार्ट हमारा बनेगा विच इज़ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट, उसको हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड उसके टू पार्ट्स विच इज़ सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू. ठीक है, सो लेट्स गोइंग ऑन. सो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पेनिनसुलर टू प्लेट्यू है बेसिकली ये कहाँ पर लाई करता है हमारी इंडिया में. सो बेसिकली नॉर्थर्न प्लेन्स जो है उसके नीचे लाई करता है. मैं आपको दिखाता हूँ अभी मैप में. गिव मी लिटिल बिट ऑफ टाइम. या देखिए, सो ये हमारा नॉर्थर्न प्लेन्स राइट. एक मिनट स्विच करता हूँ मैं. ये हमारा नॉर्थर्न प्लेन्स है. ठीक है, और ये जो आपको ब्राउनिश मिल रहा है ना, ये ब्राउनिश. ठीक है, ये मेनली अवर ये जो है हमारा द पेनिनसुलर प्लेट्यू है. ठीक है, तो इसके भी क्लासिफिकेशन होंगे दो. ठीक है, जिसमें एक डेक्कन प्लेट्यू हो जाएगा जो कि हमारा यहाँ तक डेक्कन प्लेट्यू होगा जहाँ तक. ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग. और इससे ऊपर का जो हिस्सा होगा ये ऐसे करके थोड़ा ब्रॉड में जाएगा ऐसे करके, और वो हमारा जो हिस्सा हो जाएगा दैट इज सेंटर हाईलैंड्स. ठीक है, चलो देखें. आप थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं. सो द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड composed of the old crystalline igneous and metamorphic rocks. ठीक है, तो ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये एक टेबल लैंड स्ट्रक्चर है. देखिए, टेबल लैंड स्ट्रक्चर सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है. फॉर एग्जांपल हमारी जो टेबल होती है, ठीक है, तो वो थोड़ी सी ये आप देखते हैं ना ऐसे करके यूँ हो जाती है. ठीक है, मतलब थोड़ी उसके पैर से फिर वो थोड़ा ऊपर है फिर वो नीचे आ जाती है. समझ रहे हो, ये उसके लैग्स हैं और ये उसकी बॉडी है पूरी ऊपर वाली. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे जो ये प्लेट्यूज होते हैं जिसको हम लोग हिंदी में पठार कहते हैं. ठीक है, तो ये होता क्या है कि एक बिल्कुल हमारा लैंड जो होता है बिल्कुल प्लेन होता है. ओके, और वहीं पे कुछ दूर पे क्या होता है कि थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है लैंड और फिर अपनी पोजीशन ऐसे करके और यूं करके फिर आ जाता है अपनी पोजीशन पे. ठीक है, मतलब अपने प्लेन एरिया से, अपने एक ऐसे प्लेन एरिया से कि वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है. ठीक है, थोड़ा सा हिली सराउंडिंग कर लेता है, उसी को हम लोग प्लेट्यू कहते हैं. ठीक है, तो ये एक टेबल लैंड स्ट्रक्चर है प्लेट्यू. ठीक है, और ये बेसिकली बना हुआ है हमारा इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का. ठीक है, इग्नियस और क्रिस्टलाइन मतलब जो क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं रॉक्स हमारे. ठीक है, तो इग्नियस क्या होता है? इग्नियस मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, द रॉक्स विच वी फाउंड फ्रॉम दी कूल डाउन ऑफ लावा. ठीक है, जो हमारा मैग्मा होता है ना, जो हमारा मैग्मा होता है जब वो ऊपर को आ जाए तो उसको हम लोग लावा कहते हैं, राइट. और जब लावा जो हमारा होता है, जब लावा हमारा ठंडा हो जाता है तो उससे मतलब हज़ारों साल लग जाते हैं इसको ठंडे होने में, तो उससे जो हमारा रॉक फॉर्म होता है दैट इज इग्नियस रॉक. ठीक है, द कूल डाउन ऑफ लावा इज नोन एज इग्नियस रॉक. ठीक है, अब इग्नियस के भी दो टाइप्स होते हैं. ठीक है, एक होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक होता है एक्सट्रूसिव इंडियन रॉक्स. ठीक है, तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का मतलब है कि जब जो लावा है वो अपने एक तरीके से हम कह सकते हैं अंदर से बाहर आता है जब लावा. ठीक है, अर्थ सरफेस पे जब लावा आता है और वहाँ पर ठंडा होता है, सो दैट इज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. और वहीं पे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है समथिंग कि वो अंदर ही कूल डाउन हो जाता है. ठीक है, हमारे क्रस्ट में ही वो कूल डाउन हो जाता है अंदर. ठीक है, ज़मीन के अंदर ही वो कूल डाउन हो जाता है, दैट इज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. ठीक है, तो अभी इतना समझो कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है बेसिकली हमारा किसका बना हुआ, दैट इज मेड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक. ठीक है, क्रिस्टलाइन मत बोल देखो भी. ठीक है, सो ये देखो इग्नियस रॉक का बना हुआ है और मेटामॉर्फिक रॉक का बना हुआ है हमारा क्या, पेनिनसुलर प्लेट्यू. ठीक है, सो इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास. ठीक है,
तो ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था ये सबसे पुराना लैंड मास है, क्योंकि ये जो एक पार्ट है गोंडवाना लैंड का है, और गोंडवाना लैंड जो है बेसिकली बहुत पुराना है, ठीक है, 250 मिलियन ईयर पहले की बात है ये, ठीक है, कि गोंडवाना के लैंड का एक पार्ट था, ठीक है, गोंडवाना लैंड का एक पार्ट था जो बेसिकली हमारी इंडिया, मतलब सॉरी, गोंडवाना लैंड का एक पार्ट था जो बेसिकली हमारी यूरेशिया जो था उससे टकराया के, जिससे हमारी इनफोल्डिंग्स क्रिएट हुई थी, और जिसको आज हम लोग हिमालयास जानते हैं नाम से, ठीक है। और जो वो पीस ऑफ लैंड टकराया था, उस पीस ऑफ लैंड जो वो है हमारा, वही बेसिकली हमारा द पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है। अब एक सोचने की बात है, प्लेट्यू पता चल गया, ये पेनिनसुलर क्या है, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू यहाँ पर इसलिए कहा गया है बिकॉज कि पेनिनसुलर आप लोग जानते हैं कि एक पीस ऑफ लैंड या पीस ऑफ एरिया जो कि 3 साइड्स ऑफ वाटर से कवर होता है, दैट इज नोन एज पेनिनसुलर. So I had told you that this is our पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। एंड तो इसको मैं पेनिनसुलर यहाँ क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेनिनसुलर यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय 3 पार्ट्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये 3 साइड्स ऑफ वाटर से कवर है, एक तो अरेबियन सी से, ओके, एंड इधर बे ऑफ बंगाल से, और ठीक है, और ये देखिए, सो ये 3 साइड्स ऑफ वाटर से कवर है, दैट इट मीन्स कि इसको हम लोग पेनिनसुला कंसिडर करेंगे, ठीक है। और एक मुझे मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि जो 4 साइड ऑफ वाटर से कवर होता है उस पीस ऑफ लैंड को क्या कहता है, ठीक है। मतलब मान लो अगर यहाँ पर भी वाटर है और ये एक पीस ऑफ लैंड है तो इसको क्या कहेंगे, ठीक है, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। तो ये जो लैंड है हमारा पेनिनसुला में किसे कहेंगे, जो 3 मतलब 3 एरिया जो वाटर है उससे सराउंडेड है, ठीक है। तीनों तरफ से जो हमारे वाटर से सराउंडेड एरिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे, पेनिनसुला, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। सो द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स, ठीक है। जो प्लेट्यू हो तो बेसिकली उसके शैलो वैलीज होती हैं, ओके, एंड राउंडेड हिल्स। शैलो वैलीज और राउंडेड हिल्स का मतलब है कि इसके देखिए माउंटेन्स की जो हिल मतलब जो माउंटेन्स होते हैं उनकी पीक्स बिल्कुल क्या होती है, पॉइंटेड पीक्स होती हैं, लेकिन जो हमारा प्लेट्यूज़ हैं, प्लेट्यूज़ की जो हिल्स होती हैं वो थोड़ी राउंडेड में आ जाती हैं। शैलो का मतलब है कि इनकी जो वैलीज होती हैं बहुत कम होती है, कि इनकी जो गहराई होती है वो बहुत कम होती है, ओके, डन एट ऑल। So this plateau consists of 2 broad division, 2 broad division है इसके, मैंने बताए थे आपको। एंड द फर्स्ट वन इज द सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है, एंड द डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। सो आउट ऑफ दिस वन इज सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू, ये फर्स्ट है आपका, एंड दिस वन इज सेकंड, ठीक है। सो द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड्स। अब यहाँ पे देखिए सेंट्रल हाईलैंड्स कहाँ पर है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। मैथ से अगर समझेंगे ज़्यादा इजी से समझ पाएंगे आप। देखो, अरे क्या हो गया, यहाँ पे क्या कहा गया है, ये देखिए नर्मदा रिवर है पहले, तो यहाँ कहा है कि नर्मदा रिवर के ऊपर मतलब नॉर्थ में, ठीक है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में, ओके, जितना हमारा एरिया है, ओके, और वही हमारा क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स, जिसमें ज़्यादातर जितना भी एरिया है वो मालवा प्लेट्यू का है। ये एक प्लेट्यू है मालवा प्लेट्यू, तो मालवा प्लेट्यू ने बेसिकली ज़्यादा एरिया घेर रखा है हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स का। तो नर्मदा रिवर ये है, इसके ऊपर ये विंध्याचल रेंज है, ठीक है, विंध्या रेंज। तो विंध्याचल रेंज जो हो जाएगा एक तरीके से हमारा नॉर्थ हो जाएगा, हमारा किसका भाई, सेंट्रल हाईलैंड्स का नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए पहले नर्मदा रिवर ये है, ठीक है, नर्मदा रिवर के जो साउथ में सतपुरा रेंजेस हैं, ठीक है, मतलब सतपुरा माउंटेन्स हैं, और इसके साउथ नॉर्थ में क्या है, विंध्या रेंजेस हैं, विंध्याचल रेंजेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या कहा गया कि नर्मदा के ऊपर, नर्मदा के नॉर्थ में जो नर्मदा रिवर है उसके नॉर्थ में हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स है, ये, ठीक है। थोड़ा सा इधर करता हूँ मैं, थोड़ा छोटा अब बता पाऊँगा, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली हमारा नर्मदा रिवर से, मतलब नर्मदा रिवर के ऊपर, ठीक है, ये जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेंट्रल हाईलैंड। कुछ नहीं है, बहुत इजी सा है। देखो जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है दैट इज आवर सेंट्रल हाईलैंड्स, और अभी इसके बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे, सेंट्रल हाईलैंड्स की जो बाउंड्रीज है वो कहाँ कहाँ पर है, थोड़ा देख लेते हैं। फिलहाल अभी तक क्या समझा हम लोगों ने कि जो बेसिकली हमारे नर्मदा रिवर जो है उसके ऊपर है दैट इज़ आर, मतलब नर्मदा रिवर के जो नॉर्थ साइड में है दैट इज़ आर सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है।
ठीक है। जो नर्मदा रिवर बेसिकली है मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, क्या पढ़ा मैं, द पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा, एक सेकंड साइड मोड लगा देता हूँ। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू, जिसमें मालवा प्लेट्यू का ज़्यादा हिस्सा है, ओके। उसी को हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं, ठीक है। सो द विंध्या रेंजेस इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंजेस ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब इसके कुछ एक्सटेंशंस दे रखे हैं, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो सतपुरा रेंजेस हैं, मतलब सतपुरा क्या मतलब है, नर्मदा से जो नीचे रेंज है वो इसका साउथ एक्सटेंशन है। मतलब एक्सटेंशन का मतलब होता है कि ये कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो नर्मदा जो है वो सतपुरा रेंज है बेसिकली, इसका साउथ एक्सटेंशन है। विंध्या रेंज इसका नॉर्थ एक्सटेंशन है, ये अच्छे से ध्यान रखना। विंध्या रेंज इसका नॉर्थ एक्सटेंशन है और इसका साउथ वेस्ट जो है, साउथ वेस्ट है नॉर्थ वेस्ट, कहाँ पे था वो, हाँ नॉर्थ वेस्ट है, नीचे देखने लगा था मैं, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया कि जो इसका साउथ एक्सटेंशन है विच इज सतपुरा रेंजेस, और इसका नॉर्थ एक्सटेंशन है विच इज व्हाट, विंध्याचल रेंजेस, ठीक है, ओके। और इसका ये जो नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन है, नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन है, ओके, सो दैट इज आर अराबी रेंजेस, ठीक है, अराबी रेंजेस जो कि हमारा राजस्थान में पाई जाती हैं, ठीक है। अराबी रेंजेस जो है इसका यू नो नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन है। नॉर्थ वेस्ट कैसे जानते होंगे ना, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। अब ये हमारे यहाँ पे पाया जा रहा है अराबी रेंज, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, डन। तो नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन है। अब इससे कुछ और एक्सटेंशन का मतलब बेसिकली बच्चों क्या होता है कि एक्सटेंशन का मतलब होता है कि जहाँ पर ये चीज़ एंड हो रही है, तो सेंट्रल हाईलैंड्स जो है वो नॉर्थ वेस्ट में एंड हो रहे हैं हमारे अराबी रेंज में, ठीक है। और अगर हम इनका साउथ देखें तो दैट इज सतपुरा रेंजेस, नॉर्थ विंध्या रेंजेस, ओके। एंड अभी आप इनका ईस्ट एक्सटेंशन भी देखेंगे, ठीक है। अभी आप इसका ईस्ट एक्सटेंशन देखेंगे, वो भी दिखा है इसमें। जो मेनली मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ इनको प्लीज़ नोट इट डाउन करके रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। और फिर इससे कुछ और एक्सटेंशंस हैं, ठीक है, पास ही पास, मतलब अराबी रेंज है, उसके कुछ ना कुछ पास और भी एक्सटेंशंस हैं, लेकिन मेनली हमें अराबी रेंज ध्यान रखना है, ठीक है। So the flow of river draining the region, namely the Chambal, the Sindh, the Betwa and the Keen, is from south west to north east, ठीक है। यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि जो ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स हैं इनमें जो रिवर्स निकलती हैं, जो रिवर फ्लो करती हैं वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करती हैं। एक सेकंड गाइस, हाँ तो एक्चुअली क्लूक आ गया था, इससे मिल रहा था, तो मैं ये कह रहा था, हाँ इसका बता दिया था मैंने तुम्हें कि नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन जो है वो अराबी रेंज है, ठीक है। और विंध्या रेंज जो है बेसिकली इसका नॉर्थ एक्सटेंशन है और सतपुरा रेंज इसका साउथ एक्सटेंशन है, ओके। एंड आप कुछ रिवर्स की बात हम लोग कर रहे थे, राइट। तो रिवर देख लो यहाँ पर, रिवर का नाम क्या था, एक मिनट देख लो, मैं यार अभी आया ना, थोड़ा सा भूल गया, अरे यार क्या हो रहा है। क्या है, चांबाल, सिंध, बेटवा और केन, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिवर्स हैं बेसिकली फ्लो करती हैं साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट का मतलब है यहाँ से और इधर की तरफ मूव करती हैं, ओके। आप जैसे कई रिवर्स यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे चांबाल है, चांबाल जो बेसिकली है ये ट्रिब्यूटरी है बेसिकली हमारी यमुना की में, जो इलाहाबाद में मिलती है जाके, ठीक है। ये देखिए ये यूं करके ऐसे कर रहे, मतलब साउथ वेस्ट इसका, ये साउथ वेस्ट से निकलती है चांबाल रिवर और नॉर्थ वेस्ट में जाती है, ठीक है। साउथ वेस्ट से निकली और नॉर्थ वेस्ट में गई, सॉरी नॉर्थ ईस्ट में गई, ओके, नॉर्थ वेस्ट नहीं नॉर्थ ईस्ट में गई। और कहाँ पर मिल गई, यमुना में, क्योंकि यमुना जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है चांबाल रिवर, ठीक है, ओके, समझ में आया। ऐसी और भी नदी तुम देखोगे, ओके, और नदियाँ यहाँ पे गिवन है वो भी देखोगे, तो वो सब ट्रिब्यूटरी अधिकतर हैं किसकी, हमारी यमुना रिवर्स की। और उनका जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट इनका डायरेक्शन है, नीचे दिखाता हूँ तुम्हें, देखो
चिपक क्यों रहा है जी? ये देखूंगा आज, ठीक है। और सिंध वगैरह हैं और बेटवा हैं, ये जितनी भी रिवर्स हैं बेसिकली हमारी ट्रिब्यूटरी है एक तो यमुना की, और इनके डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ओके ओके, ठीक है, दस इंडिकेटिंग द स्लोप, ठीक है। अब ये हमें पता कैसे चला कि ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक जाती हैं, क्योंकि इनका स्लोप देख के हमें पता चल गया कि ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक जाती हैं। साउथ वेस्ट का जो स्लोप था वो थोड़ा ऐसे करके यूँ था, अरे यार, ठीक है, यूँ करके था, और ढलान ऐसे थी, इसलिए हमें पता चला कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है इसकी रिवर फ्लो करते हैं। ओके, and the central islands are wider in the west but narrow in the east, and the eastward extension of plateaus are locally known as the Bundelkhand and Baghelkhand। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया, क्या बात है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये तो इसमें देरी लग जाती है कि इसका जो, अगर हम लोग इसको देखें, ठीक है, ये हमारा नर्मदा रिवर है और नर्मदा रिवर के ऊपर है, ठीक है, और यहाँ तक ये हमारा क्या है, सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक है। तो सेंट्रल हाईलैंड का अगर हम लोग स्लोप देखें तो एक तरीके से वाइडर है हमारा वेस्ट में इसकी जो ब्रेथ है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो देखें तो वाइडर है हमारा वेस्ट में, और वहीं भी जितना नैरो हो जाता है ये हमारा कहाँ पर, साउथ में इसकी जो ब्रेथ होती है वो बहुत कम होने लगती है। ओके, और वाइडर कहाँ पर, हमारा वेस्ट में, ठीक है। तो ध्यान रखना, वेस्ट में चीज़ वाइडर है सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, और ईस्ट में ये नैरो है। डन 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 डन। और क्या यहाँ पे क्या था कि इसका जो ईस्ट एक्सटेंशन है, ईस्ट मतलब इधर का एक्सटेंशन जो है डायरेक्ट इज यूपी में जो पड़ता है हमारा नीचे की तरफ, बुंदेलखंड इसका एक्सटेंशन है, और सेम एज ऑल बुंदेलखंड यहाँ पर होगा जहाँ तक है, ठीक है, बुंदेलखंड। और ये हमारा एमपी में जो पड़ता है भागेलखंड, ठीक है, ये इसका ईस्ट एक्सटेंशन है, ठीक है, ये इसका ईस्ट एक्सटेंशन है, इसका हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स का ईस्ट एक्सटेंशन है, सेंट्रल हाईलैंड्स का ईस्ट एक्सटेंशन है। एक सेकेंड, हाँ, तो आई वाज सेइंग दैट कि इसका जो ईस्ट एक्सटेंशन है वो हमारे यूपी का जो नीचे साउथ में पड़ता है बुंदेलखंड, और मध्य प्रदेश में जो पड़ता है भागेलखंड, वो इसका ईस्ट एक्सटेंशन है, ठीक है। अब देखो और थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, सो द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर, ठीक है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है, जो हमारे झारखंड में पड़ता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो हमारा झारखंड में पड़ता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, वो इसका और ईस्ट एक्सटेंशन है। एक तो हमारे ईस्ट एक्सटेंशन तो हो गए, कौन कौन से, बुंदेलखंड, भागेलखंड और छोटा नागपुर प्लेट्यू। दिखाता हूँ ऊपर कहाँ पर है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये देखो यहीं पे पड़ता है कहीं पे छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये जो हमारा झारखंड का एरिया है। एक सेकेंड, यहीं कहीं पे हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू पड़ता है जो हमारा झारखंड का हिस्सा है, ठीक है। और ये इसका ईस्ट वार्ड एक्सटेंशन है, ठीक है। एक तो हमारा बुंदेलखंड, भागेलखंड और छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इसका एक्सटेंशन कहाँ तक जाता है, वो दामोदर रिवर जो होती है वहाँ पर हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू खत्म होता है, ठीक है। अब देखियो, तो अब बेसिकली हमारा हो गया कंप्लीट सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक जो आउट ऑफ वन विच सेंट्रल हाईलैंड्स हमारा कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग करेंगे डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, ठीक है, मतलब इसका दूसरा पार्ट विच इज़ डेक्कन प्लेट्यू। चलो देखते हैं, थोड़ी ब्राइटनेस सेट करता हूँ। द डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, ओके, एंड द सतपुरा रेंजेस फ्लैंक्स इट्स रोड बेस इन नॉर्थ। द डेक्कन प्लेट इज द ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द नर्मदा, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि नर्मदा के जो नीचे, नर्मदा के जो साउथ में रहता है एक ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर पीस जो है उसी को हम लोग डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। नर्मदा कहाँ पर है, देखो नर्मदा के जो नॉर्थ में दैट इज आर सेंट्रल हाईलैंड्स, नर्मदा के जो साउथ में दैट इज आर डेक्कन प्लेट्यू, ये नर्मदा है, और ये सतपुरा रेंजेस है, ठीक है। सतपुरा रेंजेस से ये सतपुरा रेंजेस जो हो गया इसका, सतपुरा रेंजेस बेसिकली, एक सेकेंड में थोड़ा सही बनाता है, सतपुरा रेंजेस बेसिकली इसका नॉर्थ एक्सटेंशन होगा, भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कुछ ऐसा करके हमारा होगा ये, ओके। ये जो हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हैं, ओके, ये वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है। चलो आगे जाओ, तो ये बेसिकली कहाँ
मिलता है हम लोग, मैंने बताया अभी तुम्हें कि नर्मदा के जो नीचे है इसका ये हमें डेक्कन प्लेटू मिलेगा, ठीक है। और इसका नॉर्थ एक्सटेंशन अभी पढ़ेंगे जो कि सतपुरा रेंज होगा। देखो नीचे वाइल देखो क्या लिखा है कि द सतपुरा रेंजेस फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, ठीक है। इसका जो नॉर्थ एक्सटेंशन है विच इज सतपुरा रेंजेस एंड वाइल द महादेव द कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फ्रॉम द ईस्टर्न एक्सटेंशन, ठीक है। और इसका जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है दैट इज महादेव, मैकाल और क्या, एक कैमूर हिल्स है, ठीक है। तो कुछ रेंजेस हैं कैमूर, महाकाल, सॉरी कैमूर, महादेव और मैकाल, ये जो है हमारे ईस्टर्न एक्सटेंशन है कहाँ के, डेक्कन प्लेट्यू के। ये कुछ नेम्स हैं, प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखना कि महादेव, मैकाल और कैमूर रेंजेस हैं, ठीक है। ये जो तीनों रेंजेस हैं ये बेसिकली हमारे ईस्टर्न एक्सटेंशन है कहाँ के, डेक्कन प्लेट्यू के। सही है, एक सेकेंड। तो अब देखो क्या है, अब क्या है ये देखिए, द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड्स एंड एक्सटेंशन ऑफ प्लेट्यू इज आल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, लोकली नोन एज द मेघालय कार्बी अलोंग प्लेट्यू एंड द नॉर्थ कच्चर हिल्स। इट इज सेपरेटेड बाय अ फोर्ड फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। दीज थ्री प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, थ्री प्रोमिनेंट हिल्स रेंजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर द गारो, खासी एंड जैंतिया, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि इसका जैसे हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स था तो उसमें वेस्ट जो था, वेस्ट में जो एरिया था हमारा ब्रॉड था और ईस्ट में काफ़ी नैरो था। ऐसे में लाइक जो हमारे ये वाला डेक्कन प्लेट्यू है इसमें जो वेस्ट है बेसिकली वो हमारा ब्रॉड है और ईस्ट जो है वो हमारा कैसा है, नैरो है, ठीक है। वो हमारा नैरो है, जो ईस्ट है हमारा नैरो है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि इसका एक ईस्ट, देखिए ईस्ट एक्सटेंशन मैंने आपको कुछ रिवर्स बताई थी, एक तो भी सॉरी कुछ हिल्स बताई थी, ओके। और इसका ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन हमें कुछ ये मेघालय के नीचे भी मिलता है, ठीक है, मेघालय के नीचे भी मिलता है, ओके, जो कि यहाँ पे नेम गिवन है। बताता हूँ, कच्चर हिल्स वगैरह जो हैं यहाँ पे हमारे ईस्ट एक्सटेंशन हो जाएंगे इसके डेक्कन प्लेट्यू के, जो कि सेपरेट कर दिए गए। सेपरेट कैसे हुए थे, ये एक हमारा अभी आएगा, देखिए ये देखिए, एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों को इसका एक्सटेंशन मिलेगा और लोकली नोन एज मेघालय, मेघालय के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। कार्बी अंगोलो प्लेट्यू है जिसमें, ठीक है, जहाँ पर, और नॉर्थ कच्चर हिल्स है जहाँ पर, ठीक है। सो इट इज सेपरेटेड बाय अ फोर्ड फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब सोचने की बात ये है कि डेक्कन प्लेट्यू हमारा बीच में है और ये नॉर्थ ईस्ट तो इधर आता है, ठीक है। तो आखिर में इतना गैप कैसे है, तो गैप ऐसा है कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहाँ पे एक फॉल्ट हो गया था, ठीक है। फॉल्ट की वजह से वहाँ पर एक यहाँ पे गैप हो गया, ठीक है। इट्स अ नेचर, ठीक है। सो थ्री प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब वेस्ट से ईस्ट की जो तीन मेन रेंजेस हैं यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है, गारो, खासी और जैंताई, ठीक है। देखिए मैप में हमारा शो है नहीं है, जो गारो, खासी और जैंताई रेंजेस हैं वो तीन मेन रेंजेस हैं हमारे वेस्ट से ईस्ट तक की, ठीक है। गारो, खासी और जैंताई, ये मैप में गिवन नहीं है, ठीक है, ये आप खुद फाइंड कर लीजिएगा। ये कुछ रेंजेस हैं जो गारो, खासी और जैंताई, ये मेन रेंजेस हैं हमारे वेस्ट से ईस्ट तक की। तो आज यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। आज हमारा कंप्लीट हो गया है नॉर्थन प्लेन्स, सॉरी नॉर्थन प्लेन्स पहले ही कंप्लीट हो गया था। द पेनिनसुला प्लेट्यू आज हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें आज हम लोगों ने पढ़ा था पेनिनसुलर प्लेट्यू होता क्या है, पेनिनसुलर क्या होता है, प्लेट्यू क्या होता है, और ठीक है इसके दो पार्ट्स पढ़े थे, सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। फिर कुछ रेंजेस बनी थी, ओके, कुछ नदी पड़ी थी, ओके। और अब रह क्या गया, इसका एक थोड़ा सा पार्ट और रह गया जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में, प्लीज़ देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।